हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डिस्कस करेंगे हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता के बारे में। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी उसमें जीन पियाजे के दो सिद्धांतों के बारे में हमने बताया। पहला बताया था भाषा एवं विकास का सिद्धांत और दूसरा बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस वीडियो में बताएंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। उससे पहले हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण विशेषता को जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में, यानी सीटेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, सभी टेट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन एक न एक जरूर बनता है और बनता ही है। ठीक है। पहला बताया है इन्होंने संगठन। बौद्धिक या नवीन सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। जब बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं तो वो बच्चे अपने ज्ञान को एक व्यवस्थित पैटर्न में बैठाते हैं। इसी को संगठन कहते हैं। जब बच्चे अपनी सूचनाओं को एक पैटर्न में नहीं बैठा पाते हैं तब उन्हें अनुकूलन की ज़रूरत पड़ती है। अनुकूलन देख लेते हैं क्या होता है। अनुकूलन, जब व्यक्ति अपनी सूचनाओं तथा नवीन सूचनाओं के मध्य संतुलन व्यवस्थित करता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं कि जब बच्चे किसी परिवेश में जाते हैं और उस परिवेश के मुताबिक ही ढल जाते हैं तो उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, अनुकूलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा समायोजन, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। एक एक करके दोनों को समझेंगे और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान रखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन के बारे में देखेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है? जब पूर्व निर्मित सूचनाओं में नवीन सूचनाओं को मिला देना आत्मसातीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जब बच्चे को किसी वस्तु के बारे में जानकारी होती है और फिर उसी वस्तु से रिलेटेड हम दूसरी जानकारी देते हैं, ठीक है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बच्चा एक प्लांट को देखता है तो उसे बस पता रहता है कि ये रूट है और ये सूट है। ठीक है, ये उसकी पहली जानकारी हुई। और बाद में फिर बताया जाता है कि इसमें पत्तियां भी होती है और कुछ कलियां भी होती है। तो इस जानकारी को बच्चा अपनी पहली जानकारी में ही ऐड कर लेता है तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है। अब समझते हैं समायोजन किसे कहते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट, नवीन सूचनाओं के आधार पर पुरानी सूचनाओं में कुछ बदलाव करना समायोजन कहलाता है। ठीक है। जब बच्चे को किसी चीज़ के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, ठीक है, और फिर उसी चीज़ के बारे में अगली सूचनाएं प्राप्त हुई तो वह अपनी पहली सूचनाओं में कुछ बदलाव किया, ठीक है, तो उसे समायोजन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जब बच्चा एक सफ़ेद बकरी को देखता है तो पूछता है कि यह क्या है, तो उसे बताया जाता है कि यह सफ़ेद बकरी है जिसके 4 पैर, पूँछ होते हैं। लेकिन जब बच्चा एक सफ़ेद कुत्ते को देखता है तो वो समझता है कि ये भी बकरी ही है। क्यों? क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं और एक पूँछ है। लेकिन जब बच्चे को कुत्ते और बकरी में अंतर समझाया जाता है तब बच्चा अपनी पुरानी सूचनाओं में नई सूचनाओं के मुताबिक ढाल लेता है। ठीक है, यानी बदलाव कर लेता है, तो उसे कहते हैं समायोजन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखेंगे पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में। पियाजे ने मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड बुक में नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया हुआ है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला इन्होंने बताया परायत नैतिकता और दूसरा बताया है स्वायत्त नैतिकता। पहला देखेंगे परायत नैतिकता, जिसे इंग्लिश में स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। परायत नैतिकता 2 से 8 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, इसे सीधे सीधे समझेंगे कि इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता निश्चित होती है, नहीं बदलती है। इस अवस्था का उद्भव बालक में असमान अंतःक्रिया से होता है। इस काल में नैतिकता नियम अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। अगला देखेंगे, दूसरा है स्वायत्त नैतिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी। इस अवस्था के बच्चे 9 से 11 वर्ष के होते हैं और इसमें नैतिकता पाई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर नैतिकता में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ने
निर्माण और खोज का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन इससे पूछता है निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था, तो जिन प्याजे ने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला, तो जिन प्याजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला। इन्होंने बताया जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, संक्रिया। किसी वस्तु को बिगड़ जाने पर बच्चे फिर उसी स्थिति में लाना चाहते हैं, इसे हम संक्रिया कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों के वैज्ञानिक बनने का विकास हो रहा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब बच्चे अपने खिलौने के साथ खेलते हैं और उसे तोड़ देते हैं, फिर तोड़ने के बाद उस खिलौने को फिर उसी स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं संक्रिया। अगला पॉइंट है वस्तु अस्थायित्व। इसे समझेंगे, ये वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। वस्तु भले ही ना दिखे पर उसका अस्तित्व रहता है। समझेंगे कि बच्चे को दिखता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, फिर भी वो चिल्ला के रोता है, क्योंकि वो जानता है कि चिल्लाने से मेरे पास जरूर कोई ना कोई आ जाएगा। ये जीववाद, जिसे एनिज्म कहते हैं। बच्चा अपने आसपास की वस्तु खिलौने में जीवित रहने का भ्रम रखता है, उसे जीववाद कहते हैं। जैसे बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं और कहते हैं कि आप सामने से हट जाओ नहीं तो खिलौना आपको कुचल देगा। ठीक है, निर्जीव वस्तु में भी सजीव का वो अनुभव करते हैं, इसे कहते हैं जीववाद। अगला पॉइंट देखेंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जो व्यवहार जन्मजात होती है उसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। किसी ने इतना सिखाया हो, खुद से सीखी गई हो, जिसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं रोना हंसना। रोना हंसना मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। परावर्ती क्रिया, किसी भी चीज़ का परिणाम जाने बिना उस काम को दोहराना परावर्ती क्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट है अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती, अपलटनीय या अनुक्रमणशीलता। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। बच्चा जिस पॉइंट से आगे चला जाता है फिर उसी पॉइंट पर लौट नहीं पाता है, उसे अविलोम्यता कहते हैं। इसके और भी नाम हैं अप्रतिवर्ती, अपलटनीय, उत्क्रमणशीलता। ठीक है, जैसे बच्चे को हमने टी बनाना सिखाया, ठीक है, टी से हमने उसे व बनाना सिखा दिया, फिर बच्चे से हमने पूछा कि बच्चा व से आप फिर टी बनाइए, तो बच्चा व से टी नहीं बना पाता है, इसी को कहते हैं अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती या अपलटनीय या अनुक्रमणशीलता भी कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बच्चे को कहा गया कि 2 और +3 कितना होता है, बच्चे ने बताया 5। ठीक है, लेकिन पूछा गया कि फिर बच्चे से पूछा गया कि 5 से 2 और 3 कैसे आया, तो बच्चा ये नहीं बता पाता है, इसे कहते हैं अविलोम्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विलोम्यता, जिसे उत्क्रमणशील भी कहते हैं या पलटनीय भी कहते हैं। विलोम्यता सीधे अविलोम्यता का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि बच्चा मूल बिंदु से आगे बढ़ जाता है और फिर उसी बिंदु पर आ जाता है, उसे विलोम्यता कहते हैं। यानी कि जब बच्चे को हम टी बनाना सिखाए, टी से व बनाना सिखाए, तो फिर वो व से टी बना लेता है, इसे कहते हैं विलोम्यता। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है स्कीमा, या जिसे सूचना भी कहते हैं। स्कीमा स्कीम शब्द से बना है, स्कीमा स्कीम शब्द से बना है, जिसका बहुवचन होता है स्कीम्स। ठीक है, बच्चे दुनिया भर की जानकारी को इकट्ठा कर क्रमबद्ध तरीके से अपने माइंड में रखता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा किसी भी नॉलेज को, किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में एकत्रित तरीके से रखता है, तो उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर।